Hello students, welcome to Phoenix Edu. This is your SK ma'am and I hope you all are doing well. तो बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर में हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. दिस इज़ योर पार्ट 2 ऑफ दैट सीरीज़. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने 16th नंबर के क्वेश्चन से. ठीक है, 1 से 15 तक लास्ट वीडियो में कवर हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ गो चेक दैट आउट. ठीक है, चलो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल विनाइल ईथर क्या होता है. देखो ईथर का मतलब क्या है, बीच में आपके पास O है, दो साइड क्या है एल्काइल ग्रुप्स हैं. देखो एलाइल का मतलब क्या होता है, एलाइल का मतलब होता है आपके पास कार्बन, उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड. ठीक है, इसको एलाइल बोलते हैं. और विनाइल क्या होता है, कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड. ठीक है, जो कार्बन है उसी से जुड़ा है डबल बॉन्ड. ठीक है, तो देखो दिस इज योर vinyl group and this is your allyl group. देख लो कौन सा ऑप्शन में है ये दोनों. ध्यान से देखो, ऑक्सीजन है, देखो दोनों साइड आपके एलाइल है, नहीं पॉसिबल है. ये देखो ये आपका क्या है, एलाइल विनाइल ग्रुप है, ये आपका एलाइल ग्रुप है. तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट देखो बेटा, इथाइल मिथाइल विनाइल अमाइन. ठीक है, अमाइन का मतलब नैन बना दो. एक तरफ बनाना है आपको इथाइल, एक तरफ आपको बनाना है मिथाइल, एक तरफ आपको क्या बनाना है, विनाइल. विनाइल अभी तो बनाया था कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड. देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है. देखो ऑप्शन नंबर 2 देखो ध्यान से. ये आपका इथाइल है, ये आपका मिथाइल है और ये आपका विनाइल है. ये कौन सा दिख रहा है, ये आपको एलाइल दिख रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट आप द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सेकेंड मेंबर ऑफ एस्टर. देखो फर्स्ट मेंबर क्या होता है एस्टर का, सबसे पहले तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COO. ठीक है, फर्स्ट मेंबर में क्या होगा, एक तरफ कार्बन होगा एल्काइल में और इधर तो एक कार्बन है ही, तो बस H लगा दो, ये आपका फर्स्ट मेंबर है. सेकंड में क्या करना है, आपको एक कार्बन इंक्रीज कर देना है, कहीं भी इंक्रीज कर दो. कितने कार्बन बना दिए आपने, 3 कार्बन बना दिए, तो कितने हो जाएंगे बताओ. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स विच आर अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर. ठीक है, जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में आपको दिख रहा है. ये वाला कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इस वाले कार्बन ने 2 ही सिग्मा बनाए हैं, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है. तो क्या हो जाएगा, sp2 एंड sp. एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कंपाउंड द C2C3 बॉन्ड टाइप इज. ठीक है, आपको सबसे पहले तो इसमें नंबरिंग करनी है. ठीक है, देखो इधर भी फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर आपका सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड. तो कहाँ से करेंगे नंबरिंग, लोवेस्ट नंबर से करते हैं. तो ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6. देखो C2 वाला कौन सा कार्बन है, ये C2 वाला है. C3 वाला कौन सा कार्बन है आपका, ये वाला है. देखो C2 वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp दिख रही है, C3 वाले की sp3 दिख रही है. ऑप्शन देख लो कौन सा, sp एंड sp3. ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखो, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. सही वाला आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है. ठीक है, देखो क्या कह रहा है आपसे, ट्राई मिथाइल अमाइन. ठीक है, आपका ट्राई मिथाइल अमाइन कैसे बनता है, देखो 2 3 4. ठीक है, हाँ ट्राई मिथाइल अमाइन आपके पास प्रेजेंट है, करेक्टली मैच्ड. आप बना दो ट्राई मिथाइल अमाइन. 3 अमाइन ग्रुप होने चाहिए. ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट है, तो A तो होगा. ठीक है, अब देखो B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता. ठीक है,
अब एक बार आप देखो डी वाला एसेटो आइसोनाइट्राइल। एसेटो आइसोनाइट्राइल क्या होता है बच्चों? CH3NC ये होता है। तो ये वाला भी आपका क्या करेक्टली मैच्ड है? कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ए और डी सही है मैम, ए और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्शरी रेडिकल। देखो जिस कार्बन की एक बॉन्ड ओपन है ना, उस कार्बन का डिग्री बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में ये वाला जो कार्बन है, कितने कार्बन से अटैच दिख रहा है? 3 कार्बन से ना, सो दिस इज अ टर्शरी रेडिकल। तो ए तो होना चाहिए। ठीक है, तो बी सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, चलो बी वाला देखो, ये वाला कार्बन की वैलेंसी ओपन है, कितने कार्बन से अटैच है? 2 ही कार्बन से अटैच है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सेकेंडरी है, तो बी वाला नहीं हो सकता। बस आ गया आपका आंसर, थर्ड ऑप्शन है। सी देखो, कार्बन 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 3 कार्बन है ना, तो ये आपका क्या है? टर्शरी रेडिकल। ऑलराइट, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको यूज़ करना आना चाहिए। प्लीज़ मेक इट अ प्रैक्टिस। जब भी आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, लेवल 1 लेवल 2 PYQs करो, ऑलवेज ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स इन द कंपाउंड। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दुनिया जहान के कोई भी और एटम आ जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम बोलेंगे। ठीक है, एक आपके पास N दिख रहा है, एक आपके पास O दिख रहा है, कितने हैं? 2 हैं, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। देखो ये क्या है? COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड, ये H है। ठीक है, और ये क्या है? कीटोन। कितने हो गए? 4 हो गए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट देखो। एग्जामिन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। आपके पास स्ट्रक्चर्स गिवन है, आपको बताना है इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा है? ए इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल का OH जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री आपने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो देखो ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल तो है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्शरी अल्कोहल इज ट्रू स्टेटमेंट। प्राइमरी नहीं है और प्राइमरी नहीं है। ठीक है, अब देखो बी वाला देखो, टर्शरी अमाइन। जब अमाइंस के केस में देखते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग? अगर नाइट्रोजन एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच है, बाकी दोनों अगर H's होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, जैसे अगर आपके पास RNH2 होता है तो उसको आप प्राइमरी अमाइन बोलते हो। ठीक है, यही अगर N की जगह एक और मैंने R ग्रुप लगा दिया, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो सेकेंडरी अमाइन। तो कौन सा है आपके पास? ये R ग्रुप एक ही है ना, तो ये आपका क्या है? प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी है का मतलब क्या? कौन सा हो गया? प्राइमरी है का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर C। देखो A इज अ टर्शरी अल्कोहल वाइल B इज अ प्राइमरी अमाइन। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देख लो फिर से, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अल्कोहल दिख रहा है, ये अमाइन दिख रहा है, ये और ये क्या दिख रहा है? एसिड दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल है और अमाइन है, अल्कोहल है, अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑप्शन 3 है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर होमोलॉग्स। ठीक है, देखो होमोलॉग्स में क्या होते हैं भाई? आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो एसीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड नहीं हो सकता, निकाल दो इसको। फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल नहीं हो सकता, एरोमेटिक है वो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल, देखो फर्स्ट वाला जो आपका है ऐसे ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले में क्या ड्रॉ करेंगे? दिस इज योर 2 प्रोपेनॉल। क्या कार्बन्स के नंबर चेंज हुए हैं? नहीं चेंज हुए हैं। ये क्या? ये तो सिर्फ आइसोमर है बेचारे। होमोलॉग्स में क्या होता है? एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? एसिटिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, देखो ये कंसेक्यूटिव मेंबर्स नहीं है, बट ये होमोलोगो सीरीज में तो लाई कर रहे हैं। देखो एसिटिक एसिड आप ऐसे ड्रॉ करते हो, CH3COH,
ठीक है। एंड ब्यूटायरिक एसिड देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 COH. So although these both compounds are not consecutive members but they do belong to the same homologous series. ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, देख लो ये क्या दिख रहा है आपको, CONH2 अमाइड दिख रहा है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, NH सेकेंड डिग्री अमाइन, ठीक है, ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या साथ में, किसी बच्चे को ये कीटो और अमाइन तो नहीं दिख रहा बेटा, ये अमाइड है। ठीक है, तो कौन सा है देखो, एक आपके पास अमाइड है, 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है आपके पास, तो कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सी बात गलत लिखी हुई है। देखो इथिलीन क्लोराइड में देखो क्या होता है, इथिलीन बनाते हैं डबल बॉन्ड की जगह 2 Cl, ये बात तो सही है। एसेटोनाइट्राइल क्या होता है बच्चों, एसेटोनाइट्राइल होता है CH3CN, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने विनाइल बना दिया है। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला ही गलत है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेम डाइहेलाइड। जेम का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप्स प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, जेम डाइहेलाइड्स। ठीक है, देख लो कौन सा कार्बन, फर्स्ट ऑप्शन देखो ध्यान से, वेरी इजी क्वेश्चन, कार्बन पे इधर भी Cl है नीचे भी Cl है, क्या है ये, जेम डाइहेलाइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप, ज्योमेट्री ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये आपका sp कार्बन होता है ना, और sp कार्बन की ज्योमेट्री क्या पढ़ी है हमने मैम, लीनियर होती है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, PCC में कितने कार्बन दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो उसको तो PCC में लेना ही है, ऊपर से टर्मिनेटिंग है तो उसको नंबर 1 देना है। ठीक है, तो एक ये कार्बन, 2 कार्बन, अब देखो इधर 2 कार्बन है बट इधर डबल बॉन्ड है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, ये 3 हो जाएगा। क्या मैम OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्या इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे जो मोर प्रायर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, अब ये आपका प्रीफिक्स है। ठीक है, और प्रीफिक्स जैसे ही बन गया, अब प्रीफिक्स को साइड चेन में डाल सकते हैं, बट फंक्शनल ग्रुप जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका PCC में लाई करना चाहिए, तो 3 ही कार्बन है। ठीक है, आप इधर जाओगे तो आपकी PCC रॉन्ग बनेगी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, OH आपका साइड चेन प्रीफिक्स है, तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर ना, तो इसलिए हम लोगों ने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एन एस्टर। अभी किया था वो क्वेश्चन, देखो COO मिनिमम कितने, एक कार्बन यहाँ होना चाहिए, मिनिमम में यहाँ पे H लगा दो, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट देखो, 34th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड was prepared from inorganic compound in the first time in lab। ठीक है, हम लोगों ने वोलर की कहानी क्लास में डिस्कस की थी कि एक्सीडेंटली उसने लैब में अमोनियम साइनेट को जब हीट किया था, अमोनियम साइनेट को जब उसने हीट किया था तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई थी और उसके पास NH2CONH2 जिसको हम लोग यूरिया भी बोलते हैं वो प्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, तो यहीं से बेसिस पड़ी थी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि नहीं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे कोई मिस्टीरियस या फिर वाइटल फोर्स नहीं होते, उनको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले यूरिया बनाया गया था, किससे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब
आपके रिंग के अंदर ओनली कार्बन एटम्स, तो देखो थर्ड ऑप्शन हटा दो पहले ही, रिंग के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। एरोमेटिक एंड अनसैचुरेटेड, देखो साइक्लिक का मतलब फोर्थ भी नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड वाला। बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अप, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 नाइट्रो 1 प्रोपेन अमाइन, ठीक है। प्रोपेन अमाइन है, 3 कार्बन बना दो और एक तरफ लगा दो आप NH2, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे? अमाइन वाले कार्बन को नंबर 1, ये आपका 2, ये आपका 3। चलो सेकंड कार्बन पे नाइट्रो लगाना है, सेकंड कार्बन पे नाइट्रो लगा दो, ऑप्शन मैच कर लो। कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर 3 देखो ध्यान से, ये आपका 1, ये 2 और ये आपका 3 बन गया 2 नाइट्रो प्रोपेन अमाइन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अप, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ C7H6O2। ओके, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन होता है तो उसका DBE या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने? जल्दी से बोलो। 2C + 2 + N - X - H होल डिवाइडेड बाय 2। चलो कितने कार्बन है? 7 है, 7 2 ज़ा 14 + 2 16। ऑल राइट, N नहीं प्रेजेंट है तो N को लिख दो 0। X होते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस भी नहीं प्रेजेंट है तो हो गया 0। H प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट हैं? 6 H's प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे? 6 होल डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 5। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the degree of unsaturation for sigma the degree of unsaturation and sigma bond in the following compound। देखो अब आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है तो क्या हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे? नहीं, इसका अलग फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो देखो रिंग 2 दिख रही है आपको, 2 रिंग्स, डबल बॉन्ड आपको 3 दिख रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड, तो आपके DBE या फिर DOU की वैल्यू आ गई 5। 5 का मतलब 1 नहीं हो सकता और 4th नहीं हो सकता। सिग्मा बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से करो, सिली मिस्टेक मत करना। देखो ये वाले जो कार्बन है जिनमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बेंजीन रिंग के, उन सब पे एक एक H है, ठीक है। इन दोनों कार्बन पे कोई H नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 H प्रेजेंट होंगे इधर, सिमिलरली इधर 2 H हैं, इधर 2 H हैं, इधर 2 H हैं, यहाँ भी 2 H's हैं, इधर भी 2 H's हैं, यहाँ भी देखो 2 H's बना दो ऐसे, 2H 2H और 2H। पहले आप कार्बन और CH वाले सिग्मा बॉन्ड को करो कैलकुलेट। देखो 1 2 3 4 रिंग के अंदर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 22 आ गया। अब देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 6 रिंग के अंदर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐड कर दो 38। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, आपको सबसे पहले PCC फाइंड करनी है। देखो यहाँ 2 कार्बन, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। C2H5 को पूरा कर दो एक्सपैंड, बेटर समझ में आएगा आपको। अब देखो PCC, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करना है, मूव करो। ये दिख रही है आपको PCC, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मतलब हेप्टेन, मतलब ध्यान से देखो
ये आपका पेंटेन है और हेक्सेन है, इन दोनों को तो पहले ही हटा दो, ठीक है। चलो नंबरिंग कैसे करोगे, देखो ध्यान से, नंबरिंग आपने करनी है, मिथाइल मिथाइल दोनों पे सेम है, फ्लोरो है क्लोरो है, अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, क्लोरो आता है, ठीक है। ये C से शुरू होता है, ये F से शुरू होता है, सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 क्लोरो 3 5 डाईमिथाइल, देख लो कौन सा ऑप्शन है, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 5 डाईमिथाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे हम लोग। इफ़ यू हैड एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस प्लीज़ राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।